तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके जो है मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड 2025 का क्लास 10th का फिजिक्स क्लास, जिसमें कि आपको जो है चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है। मोटर गाड़ी की साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे का जो प्रतिबिंब है, जो पीछे का जो गाड़ी आ रहा है फिर या फिर जो ऐसे कोई सा भी आदमी आ रहा है, तो उसको जैसे हम लोग सही तरीके से जो ऐसे देख सके। और उत्तल दर्पण होता है वो जैसे एकदम छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जो है हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं गाड़ी की साइड मिरर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, सामने का जो हेडलाइट होता है ना मोटर कार का, उसमें जो है हम लोग किस दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अवतल दर्पण के कारण ही जो है गाड़ी का जो लाइट होता है, उसका जो किरण होता है एकदम जो है सामने की तरफ और सीधा जो है जाता है, जिससे हम लोग गाड़ी चलाने में हम लोगों को आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है हाईऑप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रम। दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाईऑप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किरण आरेख। दोस्तों, किरण आरेख जो है इसे किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप और प्रकीर्णन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किरण पुंज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसा होता है, हम लोगों को बताना है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता जो इसे हम लोग से पूछ रहा है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है ऋणात्मक, धनात्मक, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए जो इसे प्रयुक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है जल, कांच, प्लास्टिक
और मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, मिट्टी जो है पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन में दिया है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ऑप्शन में दिया है समतल, अवतल, उत्तल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल। अवतल दर्पण जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अब 14 की तरफ चलिए चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों आप लोगों ने जैसे चैप्टर 1 में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है 2, 1, 3 और 4। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किधर मुड़ जाती है, ये पूछ रहा है। प्रकाश की किरणें जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अविलंब के निकट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अविलंब के निकट। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। दोस्तों ऑप्शन में दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में जैसे कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है ये हम लोग को बताना है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। दोस्तों आप सभी ने ऊपर भी जो इसे क्वेश्चन को देखा है कि इसका जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग से पूछ रहा है। किरण एवं अविलंब के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन में दिया है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्गत कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस चीज़ का उपयोग जो है होता है, ये हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ जो इसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है उत्तल, अवतल, वाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल। दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा ही जो इसे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 को देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों ऑप्शन में दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। परिवर्तन के नियम से जो है क्या निर्धारित है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सीधा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। था दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में जो से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है समतल, उत्तल, अवतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल। अवतल जो है इसका अवतल, इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है स्टडी प्रयास को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो है हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि इस पे जो है आप लोगों को डेली जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस पे जो है आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी एग्जाम तक। पर डे जो है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, और इस बार जो है 50 में 50 जो है हर सब्जेक्ट में आपका जो है ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाने वाला है। और जो साइंस का एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आपका जो है छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है साइंस का एक ऑब्जेक्टिव जो है हम आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसे स्टडी प्रयास यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। पर डे इस पे जो है आप लोगों के लिए जो है ऑब्जेक्टिव भी आए, ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग खोज करके लेकर के आएंगे, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन का जो है हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए।